हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। मैं पारुल वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल उड़ान क्लासेस में। और लास्ट टाइम हमने अमीबा के बारे में जाना था, जो प्रोटोजोआ संघ का जंतु माना जाता है। आज उसी संघ के दूसरे जंतु यूग्लिना के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यूग्लिना के पार्ट से। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइटोस्टोम। साइटोस्टोम जो होता है ये यूग्लिना का मुख कहलाता है। अगला आता है पैराफ्लैजिलर। पैराफ्लैजिलर जो बॉडी होती है, ये यूग्लिना के जो कशाभिका होते हैं, प्रचलन या फ्लैजेला की आप बात करें, जो फ्लैजेला होते हैं उसके स्टार्टिंग से जो बढ़ने का पॉइंट होता है, ये जो संरचना पाई जाती है ये कहलाता है। अगला होता है स्टिग्मा और उसके बाद आता है बेसल ग्रैनुलस। बेसल ग्रैनुलस वो होता है जो फ्लैजेला की जहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये स्टार्टिंग होने वाला जो पार्ट है जहाँ से स्टार्टिंग होती है ये कहलाता है बेसल ग्रैनुलस। अगला आता है पैरेन्काइमा कण। पैरेन्काइमा कण या पैरेलम्स बॉडी जो होता है, ये जो आप छोटे छोटे कण देख रहे हैं ये होते हैं पैरेन्काइमा कण। अगला बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये जो आप डॉट 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 देख रहे हैं, लंबी लंबी संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। यूग्लिना में ये क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। अगला होता है एंडोडर्म। ये इसके अंदर की जो संरचना होती है, यूग्लिना के एकदम बाहरी परत से काफ़ी अंदर की जो संरचना होती है वो होती है एंडोडर्म। उसके बाद होता है पेलिकल। पेलिकल वो होता है जिससे यूग्लिना बना होता है, मतलब इसकी जो बाहरी परत होती है, जैसे हर किसी बैक्टीरिया हो या कोई जीवाणु होता है उसकी कोई ना कोई बाहरी परत होती है, तो यूग्लिना की जो बाहरी परत होती है वो पेलिकल कहलाती है। उसके बाद आता है एंडोडर्म। जैसे ये एक्टोडर्म अंदर का पार्ट था, वैसे एंडोडर्म जो होता है ये पेलिकल के जस्ट बाद का जो पार्ट होता है वो एक्टोडर्म कहलाता है। और उसके बाद इधर बात करें तो ये जो तंतु निकला हुआ है पूंछ के समान, तो ये होता है फ्लैजेलम। मतलब प्रचलन जो कशाभिका होता है, प्रचलन जो कशाभिका होता है वो फ्लैजेलम कहलाता है। ये इसका आवागमन का कार्य कर सकता है। आप ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो प्रचलन मतलब चलना होता है, चलना, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने का काम भी कर सकता है। उसके बाद होता है साइटोफेरिंग्स। उसके बाद जो साइटोफेरिंग्स होता है, और उसके बाद आता है बड़ी संकुचनशील धानी। ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है ये संकुचनशील धानियाँ होती हैं। ये यूग्लिना का संकुचनशील पार्ट होता है, वो भी बड़ी संकुचनशील धानी कहलाती है। उसके बाद आता है ये जो छोटा, ये बड़ा वाला फ्लैजेला था, ये जो बड़ा तंतु निकला है ये बड़ा फ्लैजेला था, और ये है छोटा फ्लैजेला, ये छोटा फ्लैजेला है, तो ये छोटी कशाभिका कहलाई जाएगी। इसी प्रकार से बड़े और छोटे से जब ये डिवाइड होगा तभी इनका जनन कार्य भी स्टार्ट होता है, लेकिन वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है रिजर्वॉयर्स, मतलब संचयी, मतलब जो किसी भी पदार्थ या भोजन को संचय करने का कार्य करती है। और उसके बाद ये जो तंतु निकला है, तंतु के लास्ट में ये आप जो रोए जैसे पार्ट आप देख रहे हैं ये होते हैं मैस्टिगे सीमन। मैस्टिगे सीमन ये तंतु जैसे पार्ट होते हैं, ये कहलाते हैं। और उसके बाद ये आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट यूग्लिना का केंद्रक। केंद्रक में न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको क्रोमोनेमेटा पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये न्यूक्लियोस होता है। ये सारा चीज़ मिला के एक केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसमें केंद्रक है, केंद्रक द्रव्य है और केंद्रक श्रृंखला है, सारी चीज़ें इसमें पाई जाने वाली हैं। तो ये था यूग्लिना का फिगर। और अब हम बात करते हैं यूग्लिना के वर्गीकरण की। तो ये है यूग्लिना का वर्गीकरण। जगत, किंगडम मतलब प्राणी, एनिमेलिया। दूसरा है संघ, फाइलम, मतलब ये किस फाइलम या किस संघ का जंतु है, तो ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। इसका वर्ग क्या है, इसका वर्ग है फ्लैजेलेटा। इसका जो यूग्लिना है इसका जो वर्ग है वो फ्लैजेलेटा। और इसका गढ़ क्या है, गढ़ है यूग्लिनोनाइडिया। यूग्लिनोनाइडिया इसका गढ़ है। इसके बाद इसके वंश के बारे में बात करते हैं। इसका जो वंश है वो है यूग्लिना, मतलब इसका नाम ही इसका वंश है। इसकी जाति की बात करें स्पीसीज, तो विरिडियस इसकी
जांच पाई जाती है। और इसके बेसिक पॉइंट के बारे में बात करें तो ये सड़े हुए कार्बनिक जो पदार्थ, इसके बेसिक पॉइंट की बात करें तो ये सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों के स्वच्छ जल में पाया जाता है और ये जंतु और पादप के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो ये रही आज यूग्लिना की नॉलेज। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और साइंस को बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, खूब सारा सपोर्ट करें। और ये जो क्लास है ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।